नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिठारवाल हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये महामारी के चलते हुए अपन पूर्णतः पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने में असक्षम है। इसलिए हम आपके लिए पढ़ने के कुछ कंटेंट लेके आए हैं। जो टॉपिक रीजनिंग का रहेगा अपना, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम नहीं होगी। एग्जाम होगी, लेट बट होगी जरूर। आप उसके लिए पूर्णतः प्रिपेयर रहें, पूर्णतः तैयार रहें। एग्जाम कभी भी हो, अपने को एग्जाम देनी है, उसके लिए हम अभी से तैयार रहें। क्या पता होने वाले एग्जाम अगले मंथ हो जाए। जैसे राजस्थान पुलिस के बारे में बता रहे हैं कि अगस्त में होगी, जुलाई में होगी, अलग अलग तरह हैं। हमें उनसे डरना नहीं है दोस्तों, हमें पूर्णतः तैयारी करनी है। नहीं दोस्तों, क्योंकि आज से हम तैयारी करने लगे, क्या पता एग्जाम कब भी लग जाए, उसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस पासे के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, आओ दोस्तों हम देखते हैं डाइस। डाइस हम जानते हैं दोस्तों कि डाइस में 6 सतह होती हैं। सब खेलते हो लूडो, सब खेलते हो दोस्तों। लूडो के अलावा वही ये डाइस है। सब जानते हैं लूडो के बारे में, अच्छे से देखा हुआ होगा आपने। 6 सतह होती हैं ये, इनको हम कभी भी एक साथ नहीं देख सकते दोस्तों। इसमें हमें 3 सतह दिखाई दे सकती हैं। तीन सतह के अलावा हमें एक सतह दिखाई दे सकती है और 2। कभी भी 4 सतह, 5 सतह ये कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए हमें डाइस को एक साथ देखने पे हमें कितनी सतह दिखाई देंगे? ओनली 3। तो अभी आपको मैं बता देता हूं कि डाइस में कितनी सतह दिखाई। ये हो गया नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला, साइड, पीछे, और ये 2 साइड। ओके दोस्तों, एक साथ देखो। अब अपन यहां से देख रहे हैं तो यहां से ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, हमें यहां से देखोगे ये दिखाई देगी, ये देगी, ये देगी। कभी भी ये इसके जस्ट विपरीत वाले कभी नहीं दिखाई देगी, न ही इसके जस्ट विपरीत वाले दिखाई देगी, न ही इसके जस्ट विपरीत वाले। हमें इससे ये मालूम होता है कि हमें ओनली सतह कितनी दिखाई देंगी? 3 सतह। ठीक है दोस्तों, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। ये कन्फर्म है, याद कर लेना। यही पूरे पासा पे चलेगा, विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। चलो इसके बारे में कुछ आपको डिटेल देता हूं अभी। डाइस कितने प्रकार के, पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, मानक और साधारण। कितने प्रकार का होता है? एक तो मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। 2 प्रकार के होते हैं। हमें साधारण पासा में भी वही सतह होंगी जो मानक में होंगी। विपरीत सतह का योग इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं। विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 7 होना चाहिए। इसमें क्या होता है? ये तो क्या हो गया, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासे में विपरीत सतहों का नहीं होता है दोस्तों प्रयोग। इसमें होता है पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा।
ये हो गया मानक पासा। मानक पासा के विपरीत सत्वों का योग 7 होता है। ये है अपना साधारण पासा। साधारण पासा के विपरीत सत्वों का न होकर पड़ोसी सत्वों का योग 7 होना चाहिए। कौन सा होगा? साधारण पासा। अब देखते हैं हम ये पासा केवल संख्याओं का बना होता है। ये पासा केवल संख्याओं का बना होता है। इसमें अदर चीज जैसे ABCD अल्फाबेट हिंदी वर्ड कुछ भी ऐड नहीं होते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं? नंबर, सिंबल और अल्फाबेट। सभी यूज होते हैं। यह केवल संख्याओं का बना होता है, संख्याओं से होता है। जबकि ये नंबर्स हो, अल्फाबेट हो, सिंबल हो, सभी से साधारण पासा बनाया जा सकता है। देखो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि मानक पासा। क्वेश्चन देखते हैं। मानक पासा एक पासा दे रखा है। अब देखते हैं 6 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं जस्ट इसके पीछे अपोजिट 6 का विपरीत क्या क्या हो सकता है। फिलहाल तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, ये देख लेना। 6 के विपरीत इनमें से कोई भी हो सकता है। 3 के विपरीत इनमें से ही कोई होगा। 2 के विपरीत इनमें से ही कोई होगा। अब ये देखो, 6 के विपरीत कभी भी 3 या 2 नहीं होगा। ये स्पेशल ध्यान दे लो कि 6 के विपरीत कभी भी 2 या 3 नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं विपरीत पासे में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, चलो एक पासा लेते हैं। ये देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन है अपने पास, 2 वैरायटी हैं। इसमें भी पड़ोसी सत्वों का तो योग 7, इसमें भी नहीं हो रहा है इसमें, जबकि विपरीत सत्वों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि कौन सा है। एक है कॉमन ले लेते हैं, ये वाला कॉमन है। किन्हीं भी 2 पासों के बीच अपने को बिन देखना पड़े, या उसमें मूलभूत कौन सा कॉमन आ रहा है, या उसमें पूछे कि किसके विपरीत कौन सा है, वो देखने के लिए हमें इनमें से जो कॉमन रहेगा पहले उसको ढूंढो, उसको देखो, उसके हिसाब से देखो। पहले ये देखते हैं हम। ये अपना एक पासा है, और अपना एक ये पासा है। एक ये, एक ये, 2 3 4, 4 5
6। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है, पहले ये देखते हैं अपन। इनमें कौन कॉमन आ रहा है, जैसे अपने पास कॉमन आ रहा है 4। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट संख्या के लिए 4 से नेक्स्ट वाली संख्या के लिए चार वाली नेक्स्ट संख्या देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे घड़ी जिस साइड में चलती है घड़ी की साइड में चलना होगा, ताकि हमें जस्ट विपरीत संख्याओं का पता चल सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है 4। 4 यहां ऐड कर लो, 4 से जस्ट आगे, 4 से जस्ट आगे क्या है 2, 2 से जस्ट आगे 3। ठीक है दोस्तों, यही प्रक्रिया अपने सेकंड पासे में देखते हैं। इसमें क्या है 4 4, इसमें कॉमन दोनों कॉमन है, तो इसी कॉमन वाले से स्टार्ट करते हैं। यहां से 4 से जस्ट आगे क्या हो गया 5, 5 से जस्ट आगे मतलब घड़ी की दिशा में 6। ठीक है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखते हैं 4 के विपरीत कभी भी जो संख्या मैंने पहले बताई थी कि एक संख्या कभी भी विपरीत होने वाली संख्या के साथ कभी भी नहीं आएगी। ये देख लें 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो इसमें देखते हैं 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा 4 तो होगा ही नहीं, 5 और 6 बच गया क्या, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से चल रहा है 1 से 6 तक। बच गया क्या 1, ये इसके विपरीत होगा। 4 के विपरीत 1 हो गया। अब देखते हैं 2 के विपरीत क्या हुआ, जस्ट ये वाला, क्योंकि यही तो है घड़ी की दिशा में अपन चल रहे हैं, उसी हिसाब से तो देखेंगे अपन। घड़ी की दिशा में 2 से जस्ट आगे चल रहे हैं तो क्या आ गया 5 आ गया। 3 के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। इसी हमें पता चल रहा है कि पूरे दोनों डायग्राम में ये देखने से मिल रहा है कि 3 के साथ कभी भी 6 दिखाई नहीं दे रहा, इसमें नहीं दे रहा। अब ये देख 2 के साथ 5, इसमें 5 है तो इसमें 2 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्या बताना चाह रहा हूं मैं, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, यही है पासे का मूलभूत कारण। ठीक है दोस्तों, 4 के लिए तो ये आ गया। अब कोई भी डायग्राम देखें सर इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, देख लेते हैं आराम से, इजीली है। 5 के विपरीत 2 हो गया, सॉरी 5 के विपरीत 2 हो गया। 6 के विपरीत 6 के विपरीत 3। अब ये मत सोचना सर इस पे तो ये यहाँ वाली स्थिति है, इस पे ये नहीं देखना आपको, अपने को देखना है ओनली सेट करके, कैसे सेट होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं अभी। बात करें थे अपन मानक पासे की, इसमें आपको मैं 3 डायग्राम बना के दे रहा हूं, वो देखना। तीसरा यहां कर लेते हैं। मानक पासे का आपको मैंने कारण बताया था, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ए डायग्राम ये बी डायग्राम नाम देते हैं, इसको 3 नंबर मतलब 6 नाम दे देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसमें से मानक पासा कौन सा है। देखो दोस्तों, देखो बताओ कौन सा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो देखो मानक पासा कौन सा है इसमें,
एक बार देख लो। चलो दोस्तों देखो, क्या बताया था मैंने, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, बताया था। इसका विपरीत क्या हो सकता है, 2, 4, 6, यही होगा। विपरीत सतह इसमें क्या हो सकती है, 5 के साथ 2 आ सकता है, क्या हो गया, योग कितना हो गया, 7। ओके दोस्तों, इसमें देखते हैं। 1, 4, 5, ये दोनों मानक पाशे हो गए, क्योंकि इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे 6 और 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 7 नहीं हो रहा है ना। तो ये मानक पासा नहीं होने के कारण ये ओनली क्या रह गए, साधारण पासा। सॉरी, ये दोनों हो गए मानक पासे, पूरी ये मानक पासे। इसका योग देखो, 5 और 2 7। मैंने बताया था मानक पासे का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा हो गया, ये तो हो गया साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, और ये कौन से हो गए, ये दोनों मानक पासा। अब देखते हैं हम इसमें केस फर्स्ट। अब देखो दोस्तों, केस फर्स्ट देख लो। इसमें केस फर्स्ट में क्या है, अपने को 2 पासे दिए हुए होंगे, इसमें उसमें से एक सतह कॉमन होगी, एक सतह कॉमन होगी, बाकी 2 सतह अलग अलग होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें अपने को केस फर्स्ट, वे पासे जिसमें एक सतह कॉमन हो, कॉमन हो या समान हो। यह कॉमन संख्या ही, यह समान संख्या ही यह समान संख्या ही विपरीत संख्या के बराबर होगी। तो विलुप्त संख्या है उसके विपरीत होगी। ठीक है दोस्तों, यह समान संख्या ही विलुप्त संख्या के विपरीत संख्या के, सॉरी, विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, वे पासे जिसमें एक सतह कॉमन हो या समान हो, बाकी 2 सतह डिफरेंट अलग हो, असमान हो। यह समान संख्या ही विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले समझाया कि दी हुई संख्या जो अपने को जस्ट स्पष्ट दे रखा हो, सामने दे रखा हो, वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। यही बात इसमें है, वे पासे जिसमें एक सतह कॉमन हो और यह समान संख्या ही विलुप्त संख्या के विपरीत है या होगी। देखते हैं कैसे। अपन लेते हैं 2 डायग्राम, 2 पासे।
अपन दो पासे लेते हैं, उसमें से अपने को ढूंढना है कॉमन संख्या कौन सी है, समान संख्या कौन सी है और उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं अपन कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या 3 2 3 4 1 3 5, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। कॉमन क्या हो गया 3। यहां देख लेते हैं कॉमन 3, कॉमन संख्या 3 हो गई। अब इसके जस्ट घड़ी के साइड यहां से यहां से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलना है अपने को, न कि विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चलने से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन कई बार असुविधा के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका पूर्ण ध्यान रखते हुए ये मैं आपको दे रहा हूं कि घड़ी की दिशा में ही चले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट आगे घड़ी की दिशा में 5, ये 5 हो गया। 5 से आगे घड़ी की दिशा में चलो, कहीं नहीं चलना पड़ेगा। कहीं आप एक बार चले जाओ घड़ी की दिशा में, फिर दो बार नहीं सर मैं तो घड़ी की दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं तो वापस पीछे जाऊंगा, क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बार चलने के बाद यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे, पहले वाले वो ही संख्या मिलेगी जिसको आपने भी जस्ट पहले छोड़ा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट 5 के आगे क्या हो गया 1, इसमें अब इसमें देख लेते हैं 3 के जस्ट आगे घड़ी की दिशा में 4, 3 के जस्ट आगे घड़ी की दिशा में 4 और 4 की जस्ट आगे घड़ी की दिशा में ही चल रहा है 2। इससे हमें यह पता चलता है कि पहले भी बताया था कॉमन संख्या जो होगी वो विपरीत संख्या, मतलब कॉमन संख्या की अपने को विपरीत संख्या ढूंढनी है तो वो होगी विलुप्त संख्या। इनमें जो संख्या नहीं होगी वो ही कॉमन संख्या के विपरीत होगी। इसमें देखते हैं अपने को ये अपने कितने तक दे रखे हैं 1 से 6 तक, 1 to 6, 1 2 3 अपना कॉमन है ही, 4 5 कितना रह गया 6। ये क्या दे रखा है समान संख्या के विलुप्त संख्या, समान संख्या ही विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। समान संख्या ही विलुप्त संख्या कितनी है 6 के विपरीत होगी दोस्तों। समान दोस्तों देख लो दोस्तों एक बार, चलो दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। देख लो दोस्तों एक बार और देख लो इसको। केस सेकंड, यदि अपने को दो पासे दिए हुए हों और एक ही सतह पर समान संख्या दे रखी हो, समान संख्या दे रखी हो तो वो समान संख्या के पड़ोसी सतह, तो समान संख्या दे रखी हो तो समान संख्या के पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी।
समान सतह पड़ोसी समान संख्या दे रखी हो, समान सतह पड़ोसी सतह के पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो दोस्तों, दो पासे दिए हुए हों अपने को और एक ही सतह पर समान संख्या दे रखी हो, तो समान सतह के पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। समान सतह के पड़ोसी सतह एक दूसरे के समान होंगे। अब देखते हैं, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस पे ये डायग्राम बना के देख लेते हैं। चार, तीन, दो, दो, पाँच, छः। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है अपने को, दो पासे दिए हुए हैं, दो अपने को दे रखे हैं, एक और दो, और एक ही सतह पर समान संख्या दे रखी हो। कौन सी सतह पर? एक ही सतह पर। ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये तीनों अलग अलग सतह हैं। इन पे यदि इस पे अपने को दो दे रखा है या तीन दे रखा है इस पे, तो इस पे चार दे रखा है, तो अपने को इस पे भी यही संख्या दे रखी होनी चाहिए। जैसे अपने को तीन यहाँ होनी चाहिए थी, ये नहीं है। दो दो है, तो ये वाला के सेकंड इस पे इफेक्ट करता है। अब देखते हैं, ये कॉमन यहाँ हो गया, ये कॉमन। अब देख रहे हैं इसकी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। कभी भी याद रखना है, इसकी ये वाली पड़ोसी सतह और इसकी ये वाली पड़ोसी सतह, मतलब 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं इसकी जब नेक्स्ट सतह, नेक्स्ट सतह क्या है? 4। और 2 से नेक्स्ट, इस पे देखते हैं नेक्स्ट वाले पे, 2 से नेक्स्ट 5। ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा आपको? एक बार देख ले इसको, फिर से बता रहा हूं मैं। 3 क्या दे रखा है? इसमें दो पासे दिए हुए हों और एक ही सतह पर एक कॉमन संख्या दे रखी हो, तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। स्पेशल ये चीज ध्यान दे लेना, गौर दे लेना। पड़ोसी सतह, सतह दे रखा है, संख्या नहीं है, पड़ोसी सतह। ये वाली पड़ोसी, ये वाली पड़ोस में जस्ट ये इसके विपरीत, जस्ट ये और ये एक दूसरे के विपरीत। ये वाली 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होगी दोस्तों, और ये क्या हो गई? 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गई। एक बार देख ले इसको। चलो देखते हैं दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। क्या देखना है इसमें? कौन सी सतह
किसके विपरीत होगी? कॉमन देख लो, पहले क्वेश्चन नंबर में देख लो, इसमें कॉमन देख लो, क्या देखना पड़ेगा? कॉमन देख लो, क्या है कॉमन? ये आपको मैंने क्या बताया? केस सेकंड, उसमें क्या दे रखा था? यदि एक ही सतह पर एक चीज कॉमन हो, ये वाली सतह हो गई, इसमें एक कॉमन है, तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसमें पड़ोसी सतह कौन सी होगी? इसके पड़ोस में ये वाली सतह, तो इसके विपरीत इसके पड़ोस में ये वाली सतह। अब देखो इसके विपरीत क्या हो गया? इसके विपरीत ये होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके विपरीत ये हो गया। क्या बताया था मैंने? पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी यदि एक ही सतह पर कोई भी संख्या, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, कुछ भी, कोई सिंबल हो, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों, ये क्या है? सिंबल, जो एक ही सतह पर हैं, तो ये पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसके पड़ोस में ये वाली, मतलब घड़ी साइड में क्लॉकवाइज, तो इसकी क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की दिशा में चलो, अल्फा, मतलब है इसका तो कुछ भी होगा, ये हमें मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो हमें मालूम किसका है? क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या है? क्वेश्चन मार्क के विपरीत ए है। स्टार के विपरीत क्या है? स्टार के विपरीत हैज है। और इसका हमें, सॉरी, स्टार के विपरीत अल्फा है, और हमें इसका मालूम नहीं है। यदि ऑप्शन रूप से होगा या ऑप्शन दे रखे होंगे तो इसका हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने को इतनी जानकारी हो चुकी है कि हम अच्छे से ये देख सकते हैं। आज मैंने आपको क्या बताया? केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होता है? किसी भी सतह पर एक चीज कॉमन हो तो उसे नेक्स्ट संख्या या नेक्स्ट सतह पर अलग चीज, उसे नेक्स्ट सतह पर अलग संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी, और विलुप्त संख्या ही कॉमन संख्या के विपरीत होगी। ये क्या बताया था मैंने केस फर्स्ट में। और केस सेकंड में क्या बताया था मैंने आपको? केस सेकंड में ये बताया था एक ही सतह पर एक ही संख्या कॉमन हो तो पड़ोसी सतह ऑटोमेटिकली ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जैसे इसमें दे रखा है पड़ोसी सतह क्वेश्चन मार्क और ए एक दूसरे के विपरीत हो गई, स्टार और अल्फा एक दूसरे के विपरीत हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? ये देखें, सोचें क्या है एक बार। चलो दोस्तों, नेक्स्ट केस थर्ड। केस थर्ड, इसमें क्या है दोस्तों? यदि किसी भी दो पासे में दो सतह, किसी भी दो पासे में दो सतह अपने दो पासे में दो सतह अपने समान है तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या बताया मैंने। किसी भी पासे में, किन्हीं दो पासे में किन्हीं दो पासे में दी हुई, किन्हीं दो पासे में संख्याएं दी हुई हों, दो समान संख्या दी हों, या दो सतह समान हो
दो सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। किन्हीं दो पासे में दो सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। ध्यान से देख लें, किन्हीं दो पासे में दो सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। कैसे, अभी देखते हैं। कैसे, अब देखो इसमें कौन सी सतह समान है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसमें भी दो दे रखा है, इसमें भी दो दे रखा है, तो ये एक दूसरे क्या हो गई, समान। इसमें तीन, इसमें तीन, ये क्या हो गई, एक दूसरे के समान। तो बच गया क्या, शेष क्या रह गया, शेष ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विपरीत हो गई। ये देखो, दो के विपरीत दो आ गया, तीन के विपरीत तीन आ गया, तो शेष क्या रह गया, छह या एक के विपरीत छह, छह के विपरीत एक, दो के विपरीत दो गया, तीन के विपरीत तीन और एक के विपरीत छह हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है, एक बार देख लें। देख लिया दोस्तों, चलो अब बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तब आपको ऑटोमेटिक ही सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।